हरे कृष्णा एवरीवन। सो दिस इज आचार्य प्रेमी देवी दासी और आज हम ले रहे हैं हमारा नेक्स्ट श्लोका फ्रॉम भगवत गीता, जो कि है सेम कंटिन्यूशन में हम चलेंगे। हमने लास्ट श्लोका किया था 2.13, तो अभी हम कर रहे हैं 2.14, जो कि भगवान ही कंटिन्यू कर रहे हैं अर्जुन को समझाने का। क्योंकि लास्ट श्लोका अगर आपने नहीं पढ़ा है या नहीं सुना है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए, सारे जो प्रीवियस श्लोका हमने किए हैं उसके लिंक हैं, और उसके बाद आप इस श्लोक को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सबका कनेक्शन है एक दूसरे से। लेकिन इन शॉर्ट ब्रीफ में मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि बॉडी के ऊपर फोकस मत करो। जो सोल है वो एटर्नल है और उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, तो तुम शोक मत करो। राइट, यहाँ मानो अर्जुन की आंखों में भगवान ये देख सकते हैं कि अर्जुन ये सोच रहा है कि मैं तो इनकी बॉडी से अटैच्ड हूँ, क्योंकि मैं इन मेरा रिश्ता है, मेरा रिलेशन है इनसे, तो मैं अभी इन बॉडी से अटैच हूँ। आप कह रहे हो सोल प्लेटफॉर्म पे सोचो, लेकिन अगर इनकी बॉडी, इनका शरीर जो छूट जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि अर्जुन इस वक्त बॉडीली प्लेटफॉर्म पे सोच रहा है ना। तो उसका क्या आंसर भगवान यहाँ पे दे रहे हैं, तो वो है श्लोका नंबर 2.14। तो हम निकाल लेंगे अपनी भगवत गीता। मत्रा स्पर्शस्तु कौन्तेया शीतोषणा सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारतः। मत्रा स्पर्शस्तु कौन्तेया शीतोषणा सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तामस्तितिक्षस्व भारत। मत्रा स्पर्शस्तु कौन्तेया शीतोषणा सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तामस्तितिक्षस्व भारत। ट्रांसलेशन: O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception. O season of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. तो यहाँ पे भगवान हमें क्या समझा रहे हैं, ट्रांसलेशन में पढ़िए। भगवान कह रहे हैं, ओ सन ऑफ कुंती, द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, जो सुख है और जो दुख है और उनके डिसअपीयरेंस, वो आता है और जाता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। किसकी तरह है? आर लाइक द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ विंटर एंड समर सीजन। जैसे ठंडी आती है, गर्मी का मौसम आता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, राइट, वो आएगा ही आएगा और हमें उसको बियर करना ही पड़ेगा। उसी तरह से सुख और दुख भी हमारे जीवन में आता है और जाता है, तो हमें क्या करना है? दे अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन। तो वो अराइज होते हैं किससे? सेंस परसेप्शन से, जो हमारा जो सुख और दुख का जो फीलिंग है। राइट, ओ सीजन ऑफ वार्ता, क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? जस्ट लर्न टू टॉलरेट देम। तो भगवान बहुत सुंदर यहाँ बता रहे हैं कि जो सुख है और जो दुख है वो आएगा और जाएगा। कैसे? जिस तरह से एग्जाम्पल भी भगवान ने दिया है, सर्दी आती है और जाती है, गर्मी आती है और जाती है, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। उसी तरह से सुख और दुख भी आपके जीवन में आएगा। आपको क्या करना है? जस्ट टॉलरेट देम। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ताम तितिक्षस्व मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू जस्ट टॉलरेट। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हाँ, ये दुख तुम्हें होगा, जो तुम शरीर को खोने का दुख तुम्हें है, कि जो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम उनसे अटैच हो, वो दुख तुम्हें होगा जब उनका शरीर नष्ट हो जाएगा। तो लेकिन तुम्हें क्या करना है? टॉलरेट करना पड़ेगा, हाँ, सहन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान दो वर्ड यूज कर रहे हैं, हाँ, पहला कौन्तेया, दूसरा भारता। सेम व्यक्ति के लिए वो बोल रहे हैं, तो दो वर्ड क्यों यूज किए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो भगवान कौन्तेया बोल रहे हैं, तो भगवान उनको याद दिला रहे हैं अर्जुन को कि तुम कौन हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हारा कनेक्शन किसके साथ है? कुंती के साथ है। और वो कुंती जो कि क्षत्रिय डायनेसिटी में आती है, वो कुंती जो कि बहुत महान योद्धा पांडु की वाइफ हैं और जो तुम्हारी माँ है स्वयं, तो तुम उनसे कनेक्शन में हो। तो इसलिए भगवान ने कौन्तेया कहा, उनको याद दिलाने के लिए। तो दूसरा उन्होंने क्या कहा? भरत, ओ सीजन ऑफ भारता, मतलब आप इस डायनेस्टी में आते हो जो शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र थे, भरत महाराज, उस डायनेस्टी में आप आते हो, जो इतने महान क्षत्रिय हैं, इतने ग्रेट हेरिटेज से तुम बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं, आप क्या पढ़ेंगे तो आपको पता समझ में आएगा कि जो ग्रेट हेरिटेज है ब्रिंग्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
बहुत बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम जो हो इतने ग्रेट फैमिली से बिलोंग करते हो, क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते हो। तो बेसिकली कृष्ण क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जो दुख हो रहा है उसको टॉलरेट करो और आपको लड़ना है। यहाँ पे आ जाते हैं हम, श्लोका में आगे बढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जैसे सुख और दुख जो है वो गर्मी और सर्दी की तरह है। तो यहाँ पे भगवान ने गर्मी और सर्दी का एग्जाम्पल दिया है। कैसे एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे कि रिलीजियस प्रिंसिपल को फॉलो करना ही हमारा सबसे बड़ा पर्पस है, राइट। उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, वो एज इट इज ही फॉलो किया जाएगा, उसी को बोलेंगे प्रॉपर धर्म, ठीक है। अब जैसे कि एक ये है रिलीजियस प्रिंसिपल कि आपको सुबह उठ के नहाना है, ठीक है। अब अभी हमारे घर में गीजर लगे हुए हैं, लेकिन वो एक जमाना था जब गर्म पानी का प्रयोग नहीं होता था, ठंडे पानी से ही नहाते थे। तो गर्मी में आप ठंडे पानी से सुबह सुबह नहाओ, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ठंड के दिनों में आपको सुबह ठंडे पानी से नहाना पड़े तो आपका क्या होगा, वो प्लेजर नहीं है, वही प्लेजर अब पेन बन गया। उसी तरह से जैसे एक लेडी अगर किचन में घुसती है खाना बनाने के लिए, जो ठंड के मौसम में वही अगर रोटियां बना रही है, खाना बना रही है, गैस के पास खड़ी है, तो उसको आराम मिल रहा है क्योंकि वो ठंड में उसको गर्मी दे रहा है। लेकिन अगर वही लेडी गर्मी के सीजन में रोटियां बना रही है, सब्जी बना रही है, खाना बना रही है, तो पसीने में तरबतर हो गई है, लेकिन क्या वो करने से इनकार करती है? नहीं, वो हैप्पीली उस अपनी ड्यूटीज को पूरा करती है। भगवान यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये रिलीजियस प्रिंसिपल है, ये तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय होने की वजह से कि तुम्हें युद्ध करना है, स्पेशली अधर्म के खिलाफ। तामस स्थितिक सस्वा भारता, मतलब टॉलरेट, जस्ट टॉलरेट। तो ये बहुत ही सुंदर बात है हम सबको समझने के लिए कि कभी कभी हमें ऐसी सिचुएशन में आते हैं, जो भी सुख है या जो भी दुख है, यहाँ पे क्या बताया गया है श्लोका में, मात्र स्पर्शा, सिर्फ सेंस परसेप्शन की वजह से वो सुख या दुख हमारे जीवन में है। कभी कभी होता है कि हम बहुत दुखी हैं, लेकिन हमारे देखने का, हमारी सेंसेस का नजरिया, हमारी सेंसेस मेरे लिए वो दुख है, लेकिन क्या पता किसी और के लिए वो उतना बड़ा दुख नहीं हो, किसी और के जीवन में और बड़ा दुख हो। मेरे लिए कोई चीज़ बहुत खुशी की है क्योंकि मैं उसको परसीव कर रही हूँ हैप्पीनेस के जैसे, बट क्या पता किसी के लिए वो चीज़ दुख कारण हो, राइट। तो हर किसी के सेंस परसेप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग सुख या दुख हो सकता है। कभी कभी कोई चीज़ जो मुझे खुशी दे रही है, हाँ, क्योंकि मैं उसको परसीव कर रही हूँ हैप्पीनेस के जैसे, मेरी सेंसेस उसको देख के खुश होती है, मेरी सेंसेस के लिए वो हैप्पीनेस का एक जरिया है, लेकिन क्या पता किसी और के लिए वो दुख का जरिया हो, डिस्ट्रेस का जरिया हो, राइट। तो वही सेम ऑब्जेक्ट किसी को खुशी देता है और किसी को दुख देता है। सेम ऑब्जेक्ट किसी को सुख दे रहा है, किसी को दुख ही दे रहा है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है हमारी सेंस परसेप्शन पे। भगवान क्या कह रहे हैं, तो जस्ट टॉलरेट, उसको सिर्फ सहन करो। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ वो चीज बदल जाएगी। वो ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। जैसे सर्दी भी चली जाती है, फिर गर्मी आती है, फिर गर्मी चली जाती है, फिर सर्दी आती है, फिर वसंत ऋतु आती है, फिर वर्षा ऋतु आती है। उसी तरह से ये परसेप्शन भी चेंज होता रहेगा, और वही सेम ऑब्जेक्ट जो कल मुझे खुशी देता था, आज क्या पता मुझे दुख दे। वही सेम ऑब्जेक्ट जो मुझे कल दुख देता था, आज मुझे खुशी दे। तो ये टेम्पररी है, इसलिए इसको जस्ट टॉलरेट करो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जब हमारे पास जीवन में एक हायर गोल होता है, उद्देश्य होता है हमारे जीवन का, जो कि ह्यूमन लाइफ का क्या है, वी वांट टू कम आउट ऑफ दिस बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, ये साइकिल से हमें बाहर निकलना है, जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकल के भगवत धाम जाना है। ये मनुष्य जीवन का हायर गोल है। हमारे जीवन में जब कोई हायर गोल होता है तो ये छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती, उस पर ध्यान हम नहीं देते। क्यों? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप इमेजिन करिए कि आप चलिए आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आईआईटी की पढ़ाई पास करना आपका हायर गोल है। जब वो आपका मेन उद्देश्य है उस टाइम पे स्टूडेंट लाइफ में, तब आप क्या छोटी छोटी चीज़ों में, अगर किसी की आपसे लड़ाई हो गई, या आपको कोई आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई, या फिर कोई भी सिचुएशन, सुख या दुख आपके जीवन में आया, किसी की शादी है तो आप अटेंड करने जाएंगे, क्या आप उस खुशियों को और उन दुखों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे अपनी लाइफ में उस टाइम पे, जब आप एक्चुअली में फोकस आपका होना चाहिए आईआईटी की पढ़ाई पे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका हायर गोल है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, राइट, आपको निकालना है और आईआईटी के उसमें एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन पाना है। तो उस टाइम पे आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे सुख दुख आपके जीवन में आ रहे हैं, उनको ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपका फोकस आपके हायर गोल पे है।
उसी तरह से जब मनुष्य जन्म हमने लिया है और हमारा मेन गोल है कि हम भगवत धाम जाएं, तो हम ये जो छोटी छोटी बीच में सिचुएशंस आ रही हैं उससे परेशान, बिविल्डर्ड या टेंशन में फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। हमें क्या करना है, उनको टॉलरेट करना है। हम श्लोका का छोटा सा रिकैप कर लेंगे फटाफट। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, सुख और दुख जीवन में आता जाता रहता है जैसे सर्दी और गर्मी। तो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जो अपना धर्म है, जो हमारे रिलीजियस प्रिंसिपल है, उसको करने से एक व्यक्ति नहीं रुकता। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय धर्म, कि अधर्म का विनाश करना और युद्ध करना। तो तुम अपने रिलीजियस प्रिंसिपल, अपनी ड्यूटी से, प्रिस्क्राइब ड्यूटी से हटो मत। क्यों? क्योंकि ये जो सुख और दुख है ये तो मात्र स्पर्शा, सिर्फ सेंसेस का परसेप्शन है। इसलिए इसको क्या करना है, इसको बस टॉलरेट करो। और अगर तुम्हें पता है कि तुम धर्म का साथ दे रहे हो, सही कर रहे हो, तो करते जाओ। दूसरा भी ये बताया कि जब तुम्हारा गोल हायर है लाइफ में, तो छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती। तुम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हो, तुम फोकस करते हो हायर गोल के ऊपर। तो वही है, अभी तुम्हारा गोल है युद्ध करना, तो छोटी मोटी चीजों की वजह से अब डाइवर्ट मत हो, टॉलरेट करो और अपने गोल पे फोकस करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।